वेलकम स्टूडेंट, गणेश शास्त्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर 12th क्लास की अपकलन हमारी चल रही है। कल हमने जो शॉर्ट क्वेश्चन एक नंबर वाले क्वेश्चन थे वो सॉल्व करे थे और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं जो भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन शुरू है आपके क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 10x अपॉन 3 प्लस के 2 10x और इसका अपकलन करना है। अपकलन x के सापेक्ष, मतलब बेस में x होना चाहिए। तो मैंने कल आपको एक फॉर्मूला बताया था, एक बार दोबारा बता देते हैं। जब भी आपको दो पद इस टर्म में दे रखे हैं fx और gx और उसका आपसे पूछे कि अपकलन करना है, आपसे पूछे इसका अपकलन करना है, तो उसमें क्या होगा? सबसे पहले gx छोड़ते हैं, d अपॉन dx fx का अपकलन करते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, यहां पर fx छोड़ते हैं और फिर d अपॉन dx करते हैं हम यहां पर gx का, और उसके बाद नीचे स्क्वायर करते हैं gx का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है। तो मेरे पास अगर आपको देखा जाए तो ये fx की वैल्यू है और ये आपकी gx की वैल्यू है। चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा y बराबर 10x और 3 प्लस में 2 10x। अपकलन करते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहां हो जाएगा आपका dy इंटू dx, d इंटू dx 10x एंड 3 प्लस के 2 और 10x। हर मेरे पास ये है आपका आंसर, मेरे पास ये है, मतलब ये gx की वैल्यू, ये fx की वैल्यू, इस फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर दीजिए। तो यहां से हो जाएगा 3 प्लस के 2 10x d इंटू dx 10x माइनस में यहां पर अब 10x को रिलीज कीजिए, d इंटू dx 3 प्लस के 2 10x देन डिवाइडेड बाय 3 प्लस के 2 10x की पावर होल स्क्वायर। इस फॉर्म में मैंने इसको सेपरेट कर लिया। अब क्या करते हैं, यहां 10x का अपकलन होगा, यहां पर 3 प्लस 10x का होगा। तो यहां पर क्या चेंज करते हैं, यहां 3 प्लस के 2 10x सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं। 10x का क्या होता है अपकलन, क्या होता है 10x का? 10x का अपकलन होता है आपका sec स्क्वायर x के बराबर। ठीक है, तो यहां पर sec स्क्वायर x कर लेते हैं, sec स्क्वायर x माइनस 10x सेम टू सेम रहेगा। यहां पर 3 का मतलब है कोई भी कांस्टेंट का जब भी मैं अपकलन करता हूं तो उसकी वैल्यू क्या आती है 0, तो ये 0 हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस में 2 0 को ऐड करेंगे तो सेम वही आ जाएगा 2, और यहां 10x का करेंगे तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x के बराबर, और डिवाइडेड बाय 3 प्लस के 2 10x का होल स्क्वायर के बराबर। अब sec स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें, तो यहां मल्टीप्लाई करिए 3 sec स्क्वायर x, इसकी जब इसमें मल्टीप्लाई करिए 3 sec स्क्वायर इसकी करी तो प्लस में 2 10x और sec स्क्वायर x, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां माइनस के 2 10x और sec स्क्वायर x के बराबर, और डिवाइड आएगा मेरा 3 प्लस के 2 10x का होल स्क्वायर। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां पर क्या बचेगा आपका आंसर 3 sec स्क्वायर x अपॉन 3 प्लस के 2 10x का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमने इस वाले चैप्टर में केवल आपके जो क्वेश्चंस हैं अपकलन वाले करेंगे, जो इसमें लिमिट वाले क्वेश्चन है वो आपके एक वीडियो में हम लास्ट में फिनिश करेंगे सारे क्योंकि वो सिंपल है तो एक दिन में कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है log x प्लस में
log x की पावर 2 अपॉन x। तो इसका मुझे अपकलन करना है। सबसे पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मैंने लिख लिया y बराबर log x प्लस में 2 log x। ये मैंने कैसे किया, देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है, चूंकि log a की पावर v हो तो बराबर हो जाता है v log a के, मतलब ये पावर कहां आ जाती है, आपकी आगे आ जाती है। तो सेम इसी तरीके से मैंने 2 को पावर ले लिया। अब यहां पर 1 log x है, ये 2 log x है, तो दोनों को अगर हम ऐड करें तो कितना हो जाएगा 3 log x अपॉन x। अब हम इसका इजीली अपकलन कर सकते हैं उस फॉर्म में। चलिए लिखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहां हो जाएगा आपका dy इंटू डी एक्स। 3 मेरा कांस्टेंट है तो बाहर ले लेते हैं। जब भी मल्टीप्लाई में होगा कांस्टेंट वैल्यू तो उसको साइड में रखेंगे, और जब सिंगल दे रखा होगा आपको तब उसका अपकलन कर देंगे। कभी आप सोचोगे वहां पर कांस्टेंट था तो वहां पर हमने कर दिया x के बराबर, ठीक है। ये सेम इसी तरह हर की वैल्यू ये है यहां पर, और अंश की वैल्यू ये है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू। चलिए 3, सबसे पहले x छोड़ा, d अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, माइनस में log x को रिलीज किया, d अपॉन डी एक्स एक्स का, और यहां हो जाएगा x का होल स्क्वायर, क्योंकि gx का क्या हो जाता है होल स्क्वायर। तो x की वैल्यू ये है मेरे पास, gx की वैल्यू 3 x। इसका अपकलन क्या होगा, चूंकि d अपॉन डी एक्स लॉग x बराबर हो जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स के। तो यहां पर चेंज कर लीजिए, यहां हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस में log x, और चूंकि d इंटू डी एक्स एक्स की जो वैल्यू वो कितने बराबर हो जाती है 1 के बराबर, तो मल्टीप्लाई में 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, एक बार डिवाइड में एक मल्टीप्लाई में नीचे, तो 3 यहां बचेगा 1 माइनस के log x अपॉन एक्स की पावर 2। यही मेरा आंसर हो जाएगा यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, log y बराबर दे रखा है, गिवन है log sin x प्लस में tan x। तो dy इंटू डी एक्स की वैल्यू निकालिए। देखिए मैं यहां पर पूरे क्वेश्चन नहीं उतारता हूं क्योंकि टाइम लगता है, तो इसलिए केवल सिंपल जो पूछा वो लिख देता हूं। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं इसका, तो यहां हो जाएगा dy इंटू डी एक्स बराबर log sin x प्लस के tan x के बराबर, और यहां हो जाएगा dy इंटू डी एक्स, ठीक है। तो इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, दोनों का अलग अलग होगा, तो चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। d इंटू डी एक्स लॉग साइन एक्स प्लस में d इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा आपका tan x के बराबर। साइन एक्स सपोज कीजिए मुझे ये पता है log x का जो अपकलन होता है, जो log x का अपकलन होता है d अपॉन डी एक्स, वो बराबर होता है 1 अपॉन एक्स के। x का क्या दे रखा है मुझको sin x, तो सेम उसी तरीके से हो जाएगा। इसको अज्यूम करते हैं d इंटू डी एक्स, सॉरी यहां हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, मतलब कि x की वैल्यू क्या है sin x, यहां x की वैल्यू x थी, तो ये मैंने चेंज कर लिया। अब जिसको भी मैंने अज्यूम किया है उसका दोबारा और करना है एक बार फिर, तो d अपॉन डी एक्स यहां करना है मुझे साइन एक्स का, और tan x का क्या होता है, चूंकि d इंटू डी एक्स tan x बराबर होता है sec स्क्वायर x के, तो यहां वैल्यू चेंज कर देते हैं sec स्क्वायर x के। जब भी आप क्वेश्चन किया करें आप भी साइड में फॉर्मूला लिख दिया करें कि क्या फॉर्मूला लगाएं, जिससे एग्जामिनर को चेक करने में थोड़ी आसानी हो। ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स, यहां से हो जाएगा साइन एक्स का cos x, चूंकि d अपॉन डी एक्स साइन एक्स
बराबर होता है cos x के, तो प्लस में sec स्क्वायर x के बराबर। यहां हो जाएगा आपका cos x बटे sin x प्लस में sec स्क्वायर x, चूंकि cot x बराबर होता है cos x बटे में sin x के बराबर, तो आप इसको यहीं छोड़ दीजिए, cot x प्लस में sec स्क्वायर x, और दिस इज योर आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस किसी को इनके क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए 24 घंटे के अंदर अंदर मेरी जो वेबसाइट है उस पर अपलोड हो जाती है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी मेरी क्वेश्चंस है सारी प्रीवियस वीडियो मिल जाती है वहां पर आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको गिवन है कि tan इनवर्स x बराबर cos x 1 प्लस के sin x का अवकलन करना है, तो इसका करना है आपको अवकलन। चलिए इसका अवकलन करते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। y बराबर tan इनवर्स cos x और 1 प्लस के sin x के बराबर। इनको हम थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं, सही है। तो क्या करेंगे, देखिए मुझे ये पता है कि जो साइन थीटा है वो कितने के बराबर होता है, cos 90 माइनस थीटा के बराबर हो जाती है वैल्यू। ठीक, और इसी तरह cos थीटा की वैल्यू कितने बराबर होती है, सॉरी साइन 90 माइनस के थीटा के बराबर। ये वाला रूल इसमें अप्लाई होगा। यहां पर अब आपका हो जाएगा, देखिए मैंने माना x बराबर 90 माइनस थीटा मान ले, जहां पर मेरा x है वहां पर 90 माइनस थीटा में चेंज करता हूं इस फॉर्म में। तो यहां चेंज करना y बराबर tan इनवर्स cos 90 माइनस थीटा 1 प्लस के साइन 90 माइनस थीटा, दोनों चेंज कर लिया। y बराबर tan इनवर्स cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर था, साइन थीटा के। साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर था, आपका cos थीटा से। कोई प्रॉब्लम यहां से। अब मुझे यह पता है कि साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए, मतलब साइन 2 थीटा का लगा लेते हैं। चलिए थीटा आइटम मेरे पास, थीटा का वैल्यू हो जाएगी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो मुझे पता है अगर यहां पर थीटा की वैल्यू लगानी है तो ये मेरे क्या हो जाते हैं, डिवाइड में हो जाते हैं। तो एक फॉर्मूला तो हम ये लगाएंगे यहां पर क्या लगाते हैं, कॉस के दो फॉर्मूले होते हैं आपके पास। एक तो होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, और एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस 1। तो हम हमेशा वो फॉर्मूला लगाते हैं जिससे हमारा 1 कैंसिल हो जाता है। यहां पर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए पुट करते हैं। यहां हो जाएगा tan इनवर्स 2 साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2, 1 प्लस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस के 1। इसकी जगह ये रिप्लेस कर दिया और इसकी जगह मैंने ये वाला रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो 1 से 1 कैंसिल, एक प्लस है एक माइनस है, कैंसिल हो जाएंगे दोनों के दोनों मेरे। ये हो गया। यहां से बचेगा मेरे पास tan इनवर्स 2 साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2 बटे में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, दोनों मल्टीप्लाई में और डिवाइड में, और इसमें ये एक पावर है ये 2 पावर है, तो एक बच जाएगा। यहां से बचेगा आपके पास tan इनवर्स साइन थीटा बटे 2 साइन थीटा बटे 2 और बटे में कॉस थीटा बटे 2। और ये मुझे पता है, यहां पर थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं कि मुझे पता है क्या कि tan इनवर्स, एक बार सेम उतार लेते हैं, साइन थीटा बटे 2 और कॉस थीटा बटे 2।
तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा किसके बराबर होता है आपका? कॉस थीटा, टेन कॉट थीटा के। क्योंकि साइन थीटा बटे 2 अपॉन कॉस थीटा बटे 2 बराबर होता है मेरा टेन थीटा बटे 2 का, मतलब टेन थीटा के। चेंज किया, ये हो जाएगा टेन इनवर्स टेन थीटा बटे 2 के बराबर। टेन से टेन कैंसिल, बराबर बचे आपका थीटा बटे 2। क्या लेके चल रहा था मैं? बराबर में बाई, तो ये हो जाएगी मेरी वैल्यू बाई के बराबर। मुझे ये पता है चूंकि x बराबर 90 माइनस थीटा है, अगर मैं यहां से थीटा की वैल्यू निकालता हूं तो ये हो जाए थीटा बराबर 90 माइनस के x। इसको इधर ले आइए और इसको इधर ले जाइए, तो इसकी जगह चेंज कर लेते हैं। बाई बराबर 90 माइनस के x अपॉन 2 के बराबर। अब इसको सेपरेट कीजिए, 90 अपॉन 2 माइनस के x अपॉन 2 के बराबर। ये कितना हो जाएगा आपका? बाई बराबर 45 और माइनस के x बटे 2। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाई बाई 4 की फॉर्म में, माइनस के x अपॉन 2 के बराबर। अब इसका अवकलन कर दीजिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब जब मैं इसका x के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो क्या हो जाएगा? dy इंटू डी एक्स बराबर d इंटू डी एक्स, एक बार पाई बाई 4 का होगा, एक बार माइनस में d अपॉन डी एक्स का होगा और 1/2 यहां आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि केवल जो मेरे पास x का पद है उसका होगा। इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी? 0। इसकी हो जाएगी माइनस के 1/2 और x का हो जाता 1, चूंकि d इंटू डी एक्स एक्स बराबर हो जाएगा 1 के, तो यहां हो जाएगा माइनस के 1/2 और यही मेरा dy इंटू डी एक्स की वैल्यू है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है सवाल लेकिन बहुत सिंपल है, आप इस तरीके कर सकते हैं। अगर किसी को इसमें कोई दिक्कत है तो ऐसे भी कर सकते हैं कि cos 2a के फॉर्मूला लगा के भी ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। cos स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स से, और यहां पर फिर इसको प्लस बना लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन एक्स और cos एक्स। इससे चाहें तो इससे कर लीजिए और ये सिंपल लगे तो आप इससे कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका x की पावर cos x का अवकलन गुणांक निकालिए। अवकलन गुणांक ज्ञात करो। ठीक है, अब देखिए ये x का पद है, उसकी पावर में भी x का पद है। जब भी आपको इस तरीके से कोई क्वेश्चन मिल जाए तो उसमें हम क्या करते हैं? सबसे पहले इसको मानो y के बराबर, फिर क्या करते हैं हम इसमें दोनों पक्षों में log लेने पर। अब दोनों पक्षों में log ले लेते हैं तो log y बराबर log x cos x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में log y बराबर cos x log x के बराबर हो जाएगा। ये यहां पर किससे? अभी मैंने फॉर्मूला बताया था आपको कि यदि log a की पावर b हो तो वो बराबर होता है b log a के बराबर हो जाता है। अब क्या करते हैं? अब यहां पर लगाते हैं फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला। फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला क्या है मेरे पास? कि d इंटू डी एक्स। अगर मेरे पास फर्स्ट और सेकंड दो दे रखे हैं तो मैं क्या करता हूं? पहले अंश छोड़ा, पहला वाला छोड़ा तो दूसरे पार्ट का अवकलन करना है मुझे, और प्लस में जब दूसरे पार्ट का अवकलन किया मैंने तब मुझे पहला वाला छोड़ना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ये सेकंड, ये फर्स्ट ये सेकंड, इसी तरीके से इन्हें चेंज कर लेते हैं। अब यहां हो जाएगा d इंटू डी एक्स लॉग वाई बराबर d इंटू डी एक्स कॉस एक्स और log x मल्टीप्लाई में मेरे दोनों। देखिए इनको आगे पीछे कैसे कर लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर पहले cos x छोड़ा, d इंटू डी एक्स लॉग एक्स
प्लस में log x रिलीज करना d इंटू डी एक्स इंटू कॉस एक्स के बराबर। चेंज कीजिए, कॉस एक्स इसको चेंज किया 1 अपॉन एक्स के बराबर हो जाएगा, प्लस में log x कॉस एक्स का क्या होता है, चूंकि d इंटू डी एक्स कॉस एक्स बराबर, इधर को लिख लीजिए फॉर्मूला यहाँ पर, चूंकि d इंटू डी एक्स कॉस एक्स बराबर होता है माइनस के साइन एक्स, और एक फॉर्मूला लगाया मैंने d इंटू डी एक्स लॉग एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स। ये मैंने यहाँ लिख दिए, आपको यहाँ पर स्पेस कम है क्योंकि मुझे यहाँ जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए आप चाहें तो यहीं पर बराबर में लिख सकते हैं। ये हो जाएगा माइनस के साइन एक्स के बराबर। सॉल्व कीजिए इसको, क्या हो गया यहाँ पे, यहां से बचेगा आपका cos x अपॉन एक्स माइनस के log साइन, सॉरी log x इंटू साइन एक्स, log x इंटू साइन एक्स के बराबर। अब यहां पर इसका भी करना पड़ेगा, मैंने अभी इसलिए छोड़ दिया जिससे आपको मैं स्पेशल में बता सकूं। इसका जब मैं करेंगे तो देखिए log x का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो सेम इसी तरीके से यहां पर हो जाएगा 1 अपॉन वाई, और उसके बाद जब भी y के x के रेस्पेक्ट में करने पर, सापेक्ष करने पर अगर मेरे पास y वाला टर्म आता है तो एक बार dy अपॉन dx और ऐड हो जाता है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा 1 अपॉन वाई dy इंटू dx। ठीक है, तो dy इंटू dx बराबर y मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहां पर, और इसे चाहे तो थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। यहां cos x x एलसीएम ले लिया, माइनस में 1 करके x log x इंटू साइन एक्स, यही मेरा आंसर हो जाएगा। सवाल सिंपल है बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपको, अगर आपको मैं जो बोर्ड पर सवाल करता हूं वो समझ में नहीं आते तो आप मुझसे स्पेशल में पूछ सकते हैं, मेरा टेलीग्राम लिंक है नीचे, उस पर जाकर। उसी तरीके का सवाल है, वहां पर केवल एक्स था, यहां पर log x है। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। y बराबर गिवन है इस बार आपको log x की पावर cos x, इसका अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो देखिए सेम वही तरीका है, x की पावर x आ गया, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले दोनों पक्षों में log लेने पर, तो यहां हो जाएगा आपका log y, यहां हो जाएगा log x की पावर cos x, cos x कहां ट्रांसफर हो जाएगा आपका आगे, तो यहां हो जाएगा log y बराबर cos x log x के बराबर। क्यों, चूंकि log a की पावर v बराबर हो जाता है v log a के बराबर। चेंज हो गया, सेम उसी तरीके, ये फर्स्ट ये आपका सेकंड, उस तरीके से चेंज करते हैं। तो यहां करते हैं d इंटू डी एक्स लॉग वाई, d इंटू डी एक्स कॉस एक्स लॉग इंटू लॉग एक्स। ठीक है, चलिए चेंज करते हैं। तो सबसे पहले मैंने cos x को रिलीज किया, d इंटू डी एक्स log x, प्लस में अब log x को रिलीज किया, तो d इंटू डी एक्स ये हो जाएगा आपका cos x के बराबर। चेंज करते हैं अब इसको, क्या होगा अब इसमें, देखिए log x का क्या होता है, चूंकि log x बराबर होता है मेरा 1/x, तो यहां पर क्या है इसकी जगह log x। चेंज करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन log x, और जिसको मैंने एज्यूम किया है उसका एक बार फिर करना है, ये मैंने आपको बता रखा रूल है ये आपका, प्लस में log x, और cos x का क्या हो जाता है, चूंकि d इंटू डी एक्स कॉस एक्स बराबर हो जाता है माइनस के साइन एक्स के, तो ये हो जाएगा माइनस के साइन एक्स में चेंज हो गया। यहां से क्या हो गया y, सॉरी 1 अपॉन वाई और डी वाई इंटू डी एक्स, ये सेम चलता रहेगा। सॉल्व कीजिए इसको, यहां से हो जाएगा cos x बटे में log x, और यहां log x का क्या हो जाएगा सेम वही 1 अपॉन एक्स
प्लस में, सॉरी इस माइनस के यहां माइनस आ जाएगा, तो माइनस साइन एक्स इंटू लॉग लॉग एक्स, लॉग एक्स के बराबर आ गया। अब बटे में 1 मान लो, सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे यहीं छोड़ दीजिए, वो आपकी मर्जी है, ऐसे छोड़ देते हैं इसको, डी अपॉन डी एक्स बाई इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहां हो जाएगा कॉस एक्स और इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होते हैं एक्स लॉग एक्स माइनस के साइन एक्स और लॉग एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अगर आपको कोई भी इंपोर्टेंट सवाल है, जैसे आप अनसॉल्व वगैरह कर रहे हो अलग से, अनसॉल्व में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझे भेज देना, मैं आपको सॉल्यूशन करके भेज सकता हूं उसके। क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा सवाल है और इंपोर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 11 है y बराबर एक्स की पावर एक्स साइन एक्स और मुझको dy इंटू डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखिए यहां पर पावर सेम है, x के ऊपर x है तो सेम मुझे पता किससे होगा, लॉग लेकर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, जब मैंने दोनों पक्षों में लॉग ले लिया तो क्या हो जाएगा, लॉग y बराबर लॉग x और x साइन x के बराबर, ये मेरा पावर में है। चूंकि लॉग a की पावर b बराबर होता है b लॉग a के बराबर, तो यहां हो जाएगा लॉग y बराबर x साइन x इंटू लॉग x। देखिए अब तक तो मेरे पास केवल 2 पद वाले थे, लेकिन यहां पर मेरे पास कितने पद है, 3 पद है, तो 3 पद का क्या करना है मुझे मैं ये मान लेता हूं एक पद ये है मेरे पास और दूसरा टर्म इसका ये वाला फर्स्ट सेकंड, तो इस पार्ट को मैं पूरे को फर्स्ट मानूंगा इसकी तरीके से और इस पार्ट को इसको मैं सेकंड मानूंगा। अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहां हो जाएगा d अपॉन डी एक्स लॉग y बराबर d इंटू डी एक्स एक्स साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। चलिए पहले इसका हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई इंटू डी एक्स, और यहां पर पहले मैं छोड़ता हूं x साइन एक्स को रिलीज किया, d इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस में लॉग एक्स को रिलीज किया d इंटू डी एक्स एक्स साइन एक्स के बराबर, यहां पर इसका अवकलन होगा। देखिए यहां पर चेंज किया x साइन एक्स, इसका क्या होता है 1 अपॉन एक्स, चूंकि d अपॉन डी एक्स लॉग एक्स बराबर होता है 1 अपॉन एक्स के बराबर। इसमें इसको सेम इसी तरीके से लिखिए। अब यहां पर दोबारा आपको जब भी आपको ये 3 पार्ट आएंगे तो मुझे एक बार दोबारा और करना पड़ेगा इसका फर्स्ट और सेकंड, तो इसको फर्स्ट मानिए इसको सेकंड मानिए और फिर दोबारा फॉर्मूला लगा दिए ये वाला, x छोड़ा d अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस में साइन एक्स रिलीज किया d अपॉन डी एक्स और ये x का हो जाएगा। यहां पर x से x कैंसिल, तो यहां पर केवल आपका बचेगा साइन एक्स, यहां पर आपका लॉग एक्स ब्रैकेट के अंदर x साइन एक्स का, चूंकि d इंटू डी एक्स साइन एक्स बराबर होता है आपका cos x के, तो ये हो जाएगा cos x प्लस में साइन एक्स, चूंकि d इंटू डी एक्स एक्स का कितने यहां होता है 1 हो जाता है, यहां 1 के बराबर। अब लॉग की दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां हो जाएगा साइन एक्स प्लस में एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स प्लस में लॉग एक्स इंटू साइन एक्स। अब यहां पर dy इंटू जब dx निकालेंगे तो y की वैल्यू यहां पुट कर देंगे और यहां पर साइन एक्स प्लस में x लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस में लॉग एक्स इंटू साइन एक्स। देखिए इसमें एक छोटा सा एक चेंज हो रहा है, कहीं कहीं पर यहां y की वैल्यू रिप्लेस करके रख रहा होगा, आप चाहें तो इसकी वैल्यू रिप्लेस भी कर सकते हैं,
तो मैं आपको बता दूं यहाँ एक्स एक्स साइन एक्स, केवल इतना चेंज करना छोटा सा, साइन एक्स प्लस में एक्स लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस में लॉग एक्स इंटू साइन एक्स, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब आंसर इस फॉर्म में भी दे सकते हैं आप और इस फॉर्म में भी दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 3 वाले तो आप जरूर कर लेना, क्योंकि 3 वाले क्वेश्चन तो आपके अक्सर मिल जाते हैं आपको एग्जामिनेशन में, जो 3 टर्म होते हैं जिसमें, तो इसलिए थोड़ी प्रैक्टिस कर लें। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में मुझे गिवन है e की पावर y बराबर log साइन एक्स की पावर dy अपॉन dx। देखिए अभी जो मैंने एक क्वेश्चन किया है सेम टू सेम एक क्वेश्चन और दे रखा है, बस केवल उसमें चेंज किया है, यहां पर x की पावर x cos x है, यहां पर sin x था हमने जो किया था वो cos x है। इसको करके देख लेना, अगर नहीं आता तो मुझे भेज देना, मैं आपको दोबारा सॉल्व करके भेज दूंगा इसको, ठीक है। तो मुझे dy इंटू डी एक्स का मान निकालना है। चलिए सिंपल सवाल है, कोई नहीं। अब मुझे गिवन है e की पावर y बराबर log साइन x। देखिए आप ये तो नहीं सोचोगे इसमें log लेना, इसमें log लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे टर्म सिंगल सिंगल दे रखे हैं। तो यहां सिंपल लीजिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अंग्रेजी में लिखना चाहता आप कर सकते हैं कि डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। यहां हो जाएगा आपका d इंटू डी एक्स ई की पावर y d इंटू डी एक्स लॉग साइन एक्स। यहां पर देखिए मुझे पता है क्योंकि d अपॉन डी एक्स ई की पावर x होता है तो e की पावर x हो जाता है, तो यहां पर y है तो इसका ही क्या हो जाएगा e की पावर y ही हो जाएगा। लेकिन y का जब मैं करूंगा तो एक बार dy अपॉन डी एक्स और इसके साथ मल्टीप्लाई में ऐड हो जाएगा। यहां पर log x का लगाना है तो d इंटू डी एक्स, मुझे पता है log x की जो वैल्यू है वो बराबर होती है 1 अपॉन एक्स के बराबर, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स, और जिसको अज्यूम किया है आपने उसका एक बार फिर करना पड़ेगा, क्योंकि यहां x यहां x यहां x यहां साइन, ठीक है। चलिए 1 अपॉन साइन एक्स, इसका क्या हो जाएगा cos x, चूंकि d इंटू डी एक्स साइन एक्स बराबर होता है cos x के। अब ये हो जाएगा cos x बटे में sin x बराबर हो जाता है cot x के, और मुझे e की पावर y और दे रखा है यहां पर, तो ये हो जाएगा dy इंटू डी एक्स e की पावर y। इसको जब मैं इधर लेके जाएंगे हम तो यहां हो जाएगा dy इंटू डी एक्स बराबर e की पावर, ये आपका आएगा नीचे क्योंकि डिवाइड से मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, और cot x, और जब मैं उसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये पावर माइनस में आ जाएगी आपकी cot x के बराबर। यही मेरा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, थोड़ा अलग है बट इंपॉर्टेंट है। x बराबर a cos स्क्वायर 2t है, और y बराबर a साइन स्क्वायर 2t है, और dy इंटू डी एक्स की फॉर्म में निकालना है, ठीक है। देखिए आपको एक फॉर्मूला बता देते हैं, जब भी आपको x और y की बराबर वैल्यू अलग अलग दे रखी हो और आपकी जो मेन वैल्यू हो जो इसका हम डिफरेंशियल करना है उसका वो t की बेस में हो, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि dy इंटू डी एक्स बराबर dy इंटू डी टी मल्टीप्लाई बाई डी टी इंटू डी एक्स। तो जैसे हम मान सकते हैं ये ऊपर नीचे कट जाते हैं तो ये दोनों किसके बराबर हो जाते हैं dy इंटू डी एक्स के बराबर। तो हमको दोनों का t के रेस्पेक्ट में अवकलन करना है और उसके बाद वैल्यू पुट कर देनी है इस फॉर्मूले, तब हमारे dy इंटू डी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लेते हैं इसका, x बराबर है a cos स्क्वायर 2t, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब इसका t के सापेक्ष करेंगे तो यहां हो जाएगा dx इंटू डी एक्स बटे डी टी बराबर
ए डी इंटू डी टी कॉस स्क्वायर 2t के बराबर। ए का ए, कॉस का क्या हो जाएगा, चूंकि मुझे पता है डी इंटू डी टी बराबर हो जाता है कॉस एक्स को मैं देखूंगा इस फॉर्म में, तो ये हो जाएगा मेरा 2x, मतलब x की पावर n बराबर n x की पावर n माइनस 1, इस फॉर्म में करेंगे हम इसको। ठीक है, तो चेंज करते हैं इसको, ये मुझको दिखाई दे रहा है इस तरीके से, तो यहां हो जाएगा 2 cos 2t। अज्यूम क्या कराया है मैंने, 2t को, क्योंकि x का क्या माना है, cos 2t, तो उसका दोबारा हम एक बार और करेंगे अवकलन t के बेस में। सॉरी, यहां t है, पहले x लिख रहे थे तो इसलिए बार बार मिस्टेक हो रही है। अब यहां पर हो जाएगा आपका 2a cos 2t, cos का क्या होता है d इंटू डी टी, फॉर्मूले को फॉर्मूले फॉर्म में, cos x बराबर यहां से हो जाएगा आपका माइनस के sin x के बराबर, तो इसको जब मैंने चेंज किया माइनस के sin 2t, लेकिन यहां पर ये अज्यूम करना पड़ा मुझे, तो इसका एक बार फिर करेंगे d इंटू डी टी और 2t का, तो यहां हो जाएगा आपका 2a cos 2t, ये माइनस आगे आ जाएगा तो यहां माइनस आ जाएगा, और sin 2t इसका किया तो 2 तो हमारा कांस्टेंट है तो ये तो यहां आ जाएगा, और t का करा तो यहां पर क्या आ जाएगा, केवल 1 आ जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, माइनस के 2 और 2 4, 2 इंटू 2 4 a sin 2t और cos 2t, ये वैल्यू मेरे पास किसकी आ गई, dx इंटू dt की। समीकरण नंबर 1 मान लीजिए इसे। अब इसका सेकंड वाला पार्ट लेते हैं सेम इसी तरीके से, तो ये है मेरे पास y बराबर a साइन स्क्वायर 2t, सेम t के सापेक्ष अवकलन। तो जब हम t के सापेक्ष का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy इंटू डी टी बराबर a d इंटू डी टी और साइन 2t की, ये मुझे इस फॉर्म में दिखाई देगा जिससे मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। यहां हो जाएगा आपका a 2 साइन 2t, और जो मैंने अज्यूम किया है इसको, इसका एक बार फिर कर दिया मैंने अवकलन, तो ये हो जाएगा 2t के बराबर। ठीक है, चलिए यहां पर हो जाएगा आपका 2a साइन 2t, और यहां पर इसको अज्यूम किया मैंने, चूंकि d अपॉन डी एक्स साइन x का क्या हो जाता cos x, तो ये हो जाएगा मेरा cos 2t, और d इंटू डी एक्स 2t का मुझे एक बार फिर से करना पड़ेगा। अब 2a साइन 2t और cos 2t, 2 तो मेरा कांस्टेंट है तो इसके साथ यहां आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर, तो यहां मेरा टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी 4, 2 और 2 4, और a साइन 2t cos 2t के बाद किसकी वैल्यू है आपकी, dy इंटू डी टी की। अब इस फॉर्मूले में दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए, यहां पर dy इंटू डी एक्स बराबर, सबसे पहले dy इंटू डी टी की वैल्यू, तो dy इंटू डी टी की वैल्यू क्या है मेरे पास 4a साइन 2t और cos 2t के बराबर। यहां पर dt इंटू डी एक्स की वैल्यू, और मेरे पास यहां किसकी है dx इंटू डी टी, तो इनको ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर कर देते हैं, तो ये मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड में आ जाएगा नीचे, 4a साइन 2t और cos 2t, 4 से 4 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, और cos से cos कैंसिल, क्या बचा केवल मेरे पास dy इंटू डी एक्स बराबर मेरा बचा केवल माइनस के 1, और यही मेरा आंसर है। थोड़ा टिपिकल है सवाल, लेकिन अच्छा है, एक बार प्रैक्टिस कर लें, हो सकता है इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको करने के लिए मिल जाए, और ये सवाल आपको अच्छे खासे नंबर का मिलेगा। ये 2 नंबर में दे ही रखा है, लेकिन आपको हो सकता है ये सवाल 2 से ज्यादा नंबर में ही मिल जाए, क्योंकि सवाल लॉन्ग भी हो जाते हैं इसी में, इसी तरीके सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर है आपका 14, टी की फॉर्म में करना है इसको भी। ये है आपका x बराबर a cos t प्लस में log tan t बटे 2 और y बराबर दे रखा है आपको, y बराबर है a sin t, तो मुझे वैल्यू निकालनी है dy इंटू dx की वैल्यू निकालनी है मुझे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट छोटा है, पहले ये वाला ले लेते हैं। y बराबर a sin t, तो t के सापेक्ष अवकलन, तो यहां क्या आ जाएगा आपका dy इंटू डी टी बराबर a, साइन का क्या होता है cos t के बराबर, चूंकि d इंटू डी एक्स साइन एक्स बराबर हो जाता है cos x के बराबर। ये आ गया आपके क्वेश्चन नंबर 1 बना लेते हैं, मैंने ये सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट लेते हैं इसका, x बराबर यहां से सेकंड पार्ट a cos t प्लस में log tan t अपॉन 2 के बराबर। अब t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष जब मैंने अवकलन कर दिया तो यहां हो जाएगा dx इंटू डी टी बराबर a, दोनों का सेपरेट करते हैं, एक बार दिखा देते हैं हम आपको। यहां पर cos t हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा d इंटू डी टी लॉग tan t अपॉन 2 के बराबर। ठीक है, अब ए मेरा कांस्टेंट है, ये मैंने साइड में लिख लिया। करिए सबके अवकलन, तो यहां हो जाएगा cos का हो जाएगा माइनस के sin t, और इसका क्या हो जाएगा log x का, यहां लिख लीजिए चूंकि d अपॉन डी एक्स cos x बराबर माइनस के sin x और d अपॉन डी एक्स log x बराबर 1 अपॉन x के बराबर वैल्यू हो जाएगी। तो यहां हो जाएगा 1 अपॉन tan t बटे 2, x क्या एज्यूम किया मैंने इसको, तो इसका फिर मुझे एक बार फिर करना पड़ेगा। ये हो जाएगा tan t बटे 2 का, अभी एक बार फिर होगा उसका माइनस के sin t प्लस में 1 अपॉन tan t अपॉन 2, इसका क्या हो जाएगा यहां से sec स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर t अपॉन 2 के बराबर, चूंकि d अपॉन डी एक्स टेन एक्स बराबर होता है मेरा sec स्क्वायर x के बराबर। तो यहां पर देखिए, यहां पर भी ये एज्यूम करना पड़ा मुझे, ये अपनी तरफ से माना, मतलब मन में विचार करने पड़े। इसका फिर मुझे दोबारा कर देना t के रेस्पेक्ट में t अपॉन 2 का। अब मैंने इसको सॉल्व किया, यहां से हो जाएगा a माइनस के sin t प्लस के 1 अपॉन tan t अपॉन 2, ये मेरा सॉल्व हो जाएगा sec स्क्वायर, sec को चेंज कर लो, आप एक काम करो, इसको चेंज कर लो, इसको चेंज कर लो, ये हो जाएगा sin t अपॉन 2, ये हो जाएगा cos t अपॉन 2, ये चेंज होगा 1 अपॉन cos स्क्वायर t अपॉन 2 के बराबर। और इसका जब मैं अवकलन करूंगा तो केवल t का होगा, 1 अपॉन 2 नीचे जाएगा तो उसका हो जाएगा 1 के बराबर। सही है, तो केवल 1/2 मल्टीप्लाई में लिख लीजिए। यहां जो चेंज किए वो लिख दीजिए, चूंकि tan x बराबर sin x बटे cos x और sec x बराबर 1 अपॉन cos x के बराबर, ये मैंने चेंज कर लिया। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां क्या बचेगा आपका a माइनस के sin t प्लस में 1 अपॉन 2 sin t बाई 2 और cos t बाई 2, ये मेरा बच गया 2, मेरा ये वाला आ गया। ये फॉर्मूला होता है, चूंकि sin 2x बराबर 2 sin x और cos x, यहां पे x की जगह टी है मेरे पास, t बटे 2, तो t बटे 2 की फॉर्म में निकलेंगे तो केवल हम लिखेंगे तो
ये मेरे पास क्या होगा 2/2 में 2 के बराबर, केवल इतना चेंज हो जाता टी वाले में। तो इसको चेंज किया, ये हो जाएगा a माइनस के साइन टी प्लस में 1 साइन टी के बराबर। ठीक है, सॉल्व हो गया। अब ये वैल्यू मेरे दोनों के दोनों सॉल्व हो चुकी हैं, बस थोड़ा सा काम और रह गया। इसको मिटा देता हूं मैं, थोड़ी जगह कम है। चलिए सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो। तो ये हो जाएगा बराबर में a माइनस के साइन टी प्लस में 1 साइन टी के बराबर, बटे में 1 एलसीएम ले लो। तो यहां थोड़ा a साइन टी मेरा एलसीएम आ जाएगा, और यहां हो जाएगा माइनस के साइन स्क्वायर टी प्लस में 1। अब चूंकि 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स बराबर किसके होते हैं, कॉस एक्स के, तो ऊपर वाली वैल्यू किसमें बदल जाएगी मेरी, कॉस स्क्वायर एक्स में, मतलब कॉस स्क्वायर टी में, एक्स का टी है मेरे पास, और यहां हो जाएगा साइन टी। ये वैल्यू आ गई और ये वैल्यू आ गई, ये हो गया मेरे इक्वेशन नंबर 2। तो अब dy इंटू डी एक्स बराबर dy इंटू डी टी मल्टीप्लाई बाई डी टी इंटू डी एक्स से। तो समीकरण 1 और 2 से मान रख लो, समीकरण 1 व 2 से। तो यहां जब मैंने रखे इसकी वैल्यू है मेरे पास dy इंटू डी एक्स की वैल्यू ये रही, ये हो जाएगा कॉस एक्स ए के बराबर, मतलब टी के बराबर। ठीक है, और ये वाली जो वैल्यू मेरी किसके बराबर हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी मेरी कॉस स्क्वायर टी अपॉन, सॉरी ऊपर नीचे हो जाएंगे ना, यहां हो जाएगा साइन टी और बटे में कॉस स्क्वायर टी, क्योंकि ये एक्स की वैल्यू है तो अपोजिट होती है। अब कॉस से कॉस कैंसिल, ये हो गया साइन बटे कॉस, और ए मेरा यहां पर भी था तो ए से ए कैंसिल, तो यहां हो जाएगा साइन टी बटे में कॉस टी बराबर हो जाएगा आपका टेन टी के, और यही मेरी dy इंटू डी एक्स की वैल्यू है, dy इंटू डी एक्स बराबर 10 टी के, ये मेरा आंसर है। ठीक है, अच्छा सवाल है, करके देख लेना एक बार प्रैक्टिस। नेक्स्ट, और जिसको नोट्स चाहिए मैंने बता रखा, नोट्स के लिए मेरी वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस पर से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपका उससे कोई चार्ज नहीं है, ना कोई सब्सक्रिप्शन है, फ्री है, आपको मिलेगा सब कुछ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15 में आपको गिवन है x बराबर कॉस स्क्वायर टी, y बराबर v साइन स्क्वायर टी, और मुझे वैल्यू निकालनी है dy इंटू डी एक्स की। सेम उसी तरीके से सॉल्व होगा। चलिए पहला पार्ट लेते हैं, x बराबर, सॉरी a और है, यहां पर गलत उतार लिएगा, हाँ यहां पर a और है, a और यहां पर v। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। यहां मैंने सॉल्व किया a कॉस स्क्वायर टी के बराबर, टी के सापेक्ष अवकलन, तो टी के सापेक्ष किया तो यहां क्या हो जाएगा डी एक्स इंटू डी टी बराबर a डी इंटू डी टी, और ये मुझे इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है, इस फॉर्म में। किसका फॉर्म लगा है, x वाला, चूंकि d इंटू डी एक्स एक्स की पावर n बराबर n एक्स की पावर n माइनस के 1 के बराबर। सॉल्व कीजिए, यहां से हो जाएगा a तो सेम टू सेम पहले से लिखा हुआ है, 2 आगे आ जाएगा और cos t हो जाएगा, और जिसको मैंने अज्यूम किया है किसको, इसको दोबारा फिर करना पड़ेगा उसका, cos t के बराबर। यहां से हो जाएगा a 2a cos t, और cos t का क्या हो जाता है d इंटू डी एक्स, जब भी मेरे पास cos x हो उसका अवकलन हो जाता है माइनस के sin x के बराबर। तो यहां हो जाएगा माइनस के sin x, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, माइनस के 2a sin x और cos x। फॉर्मूला नहीं बनाने क्योंकि हो सकता कट जाए। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या है, y बराबर b साइन स्क्वायर t के बराबर, तो t के सापेक्ष
अवकलन करना है। तो जब मैंने टी के सापेक्ष अवकलन करा क्या हो जाएगा, डी वाई इंटू डी एक्स बराबर वी डी इंटू डी एक्स, और ये मुझे किस फॉर्म में दिखाई दे रहा है, इसकी फॉर्म में। ये फॉर्मूला ये लिख रखा मैंने इसी तरीके से। अब क्या करेंगे, बराबर में v और 2 साइन टी डी इंटू डी एक्स और साइन टी, जिसको मैंने अज्यूम किया उसका फिर करना पड़ेगा मुझको। यहां से जाएगा v 2 आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, यहां पर साइन टी, और साइन का क्या हो जाता है, चूंकि d अपॉन डी एक्स साइन एक्स बराबर हो जाता है मेरा cos x के, तो ये हो जाएगा cos t के बराबर। अब मेरे पास दोनों वैल्यू मिल गई, मुझे dy इंटू डी एक्स की मिल गई है, सॉरी dy इंटू डी टी की मिल गई है, और dx इंटू डी टी की मिल गई है। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। पुट कीजिए, dy इंटू डी एक्स बराबर dy इंटू डी टी मल्टीप्लाई बाई डी टी इंटू डी टी डिवाइड बाई, सॉरी इंटू भी निकल जाता मेरे मुंह से, डी टी डिवाइड बाई डी एक्स। इसकी वैल्यू क्या है, डी वाई इंटू डी एक्स की, डी वाई इंटू डी टी की, ये वाली वैल्यू। तो यहां पुट कर लीजिए 2v साइन टी और कॉस टी। इसकी वैल्यू क्या आगे बना मेरे पास, ये रही यहां से, क्योंकि ये सेम चल रहा है। तो ये डिवाइड में आ जाएगी, माइनस के 2a और साइन एक्स और कॉस एक्स, वो भी एक के साथ, साइन एक्स कॉस एक्स कैंसिल हो जाएंगे और 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचा यहां से, ऊपर से b बचा, नीचे से a बचा और माइनस बच गया, और यही मेरी dy इंटू डी एक्स की वैल्यू है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अच्छे लग रहे हैं आपको सबको सवाल या नहीं अच्छे लग रहे हैं, कमेंट जरूर करें। अगर कोई भी पढ़ाने में तरीके में पसंद नहीं आई तो आप मुझे बताएं, मैं उसको इंप्रूवमेंट करूंगा, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट था पहले, तो मैं काफी टाइम से पढ़ा रहा हूं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी बता देना आपको जैसे कोई दिक्कत हो। अब आपको करना है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16 के लिए एक अलग रूल है, ये कह रहा है साइन एक्स का लॉग एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। देखिए जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन करे तो उसमें आपको क्या करना है, ये आपको साइन एक्स और लॉग एक्स दे रखा है, तो यहां पर मानना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने माना u बराबर, तो मैंने मान लिया साइन एक्स, और v बराबर मान लिया मैंने लॉग एक्स, u और v बराबर। आप चाहते कुछ और भी डिजिट मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर मुझे निकालनी है du अपॉन, चेंज कर देते हैं, यहां लिख देता हूं मैं फॉर्मूला आपको शुरू से। ये फॉर्मूला है आपका du अपॉन डी बराबर du अपॉन डी एक्स, du अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई बाई डी एक्स अपॉन डी वी के बराबर। u और v का एक्स से एक्स हो जाएंगे, मतलब डी एक्स से डी एक्स, और u अपॉन b यहां से बच जाएंगे इस तरीके से। तो यहां पर करते हैं x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन। तो जब मैंने इसका x से सापेक्ष किया तो क्या हो जाएगा, du अपॉन डी एक्स बराबर साइन एक्स का क्या हो जाएगा, चलिए एक बार लिख लेते हैं, एक लाइन बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं। d अपॉन डी एक्स, यहां हो जाएगा आपका साइन एक्स, इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा आपका cos x के बराबर du अपॉन डी एक्स, चूंकि du इंटू डी एक्स बराबर, सॉरी साइन एक्स का फॉर्मूला होता है वो cos x के बराबर, फॉर्मूला मैंने यहां लिख दिया। पहला सॉल्व हो गया, अब इसको सॉल्व करते हैं x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन। तो यहां हो जाएगा dv इंटू डी एक्स बराबर d इंटू डी एक्स लॉग एक्स, और लॉग एक्स का क्या होता है फॉर्मूला, लॉग एक्स बराबर होता है 1 अपॉन एक्स के, चूंकि लॉग एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स डी यू इंटू डी एक्स के बराबर। ये आपके पास दोनों वैल्यू मिल गई है, आपको डी यू अपॉन डी एक्स की मिल गई है और डी वी अपॉन डी एक्स की। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। तो अब मुझे किसकी वैल्यू फॉर्मूले में लगानी है,
डी यू इंटू डी वी बराबर डी यू अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई बाई डी एक्स इंटू डी बी के बराबर। इसकी वैल्यू ये रही समीकरण 1 व 2 से। तो यहां पर मैंने जब वैल्यू निकालूंगा तो ये डी यू अपॉन डी वी हो जाएगा और ये वैल्यू है मेरे पास सबसे पहले ये वाली cos x और उसके बाद है x की डी यू। देखिए यहां पर है डी यू अपॉन सॉरी डी वी अपॉन डी एक्स, यहां चाहिए डी एक्स अपॉन डी वी, तो इसको ऊपर नीचे चेंज कर देते हैं, यहां पर x के साथ ही आ जाएगा। तो ये वैल्यू है x cos x की और यही मेरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 17 था शायद आपका, क्योंकि लास्ट सवाल है आपका। नहीं 16 ही था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, e की पावर cos x का sin स्क्वायर x के सापेक्ष अवकलन, इसका अवकलन करना है मुझको इसको। तो सेम उसी तरीके से सबसे पहले मान लेते हैं u बराबर e की पावर cos x, तो x के सापेक्ष अवकलन। जब मैंने इसका x से सापेक्ष किया तो क्या हो जाएगा डी यू इंटू डी एक्स बराबर डी इंटू डी एक्स और e की पावर cos x। क्या फॉर्मूला लगे इसमें, चूंकि d इंटू डी एक्स ई की पावर x बराबर हो जाता है e की पावर x के, तो x है क्या मेरे पास cos x, तो e की पावर cos x और जिसको मैंने अज्यूम किया है उसका फिर मुझे दोबारा करना पड़ेगा। इसका मैंने दोबारा किया तो यहां हो जाए e की पावर cos x और cos x का हो जाता है अवकलन माइनस के sin x, चूंकि d अपॉन डी एक्स cos x ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस के sin x के। यहां से मैंने सॉल्व किया, जो जब माइनस के थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो ये x इंटू ई की पावर cos x, समीकरण नंबर 1। सेकंड पार्ट लेते हैं इसका, v बराबर साइन स्क्वायर x के, तो यहां हो जाएगा dv इंटू डी एक्स बराबर साइन स्क्वायर x को देख लीजिए आप इस फॉर्म में। ठीक है, x की फॉर्म में क्या होता है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा d इंटू डी एक्स एक्स की पावर n बराबर x n माइनस के 1 के बराबर। तो यहां हो जाएगा 2 साइन x, एज्यूम किया साइन को तो उसका मुझे एक बार फिर करना पड़ेगा, यह हो जाएगा साइन x के बराबर। साइन x का जब मैं दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन x इंटू cos x, चूंकि d अपॉन डी एक्स साइन एक्स ऑलवेज इक्वल्स टू cos x के। तो ये आपकी वैल्यू है 2 साइन x और cos x इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे मिल गई डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू और यहां से मिल गई डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू। सब क्वेश्चन में सॉरी फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, डी यू अपॉन डी वी बराबर डी यू अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई बाई डी एक्स अपॉन डी वी के बराबर। इसकी वैल्यू ये गिवन है, मतलब ये सॉल्व किया मैंने, तो माइनस के साइन एक्स इंटू ई की पावर cos x मल्टीप्लाई, ये ऊपर नीचे हो जाएंगे क्योंकि ये आपका dv अपॉन dx है, या मुझे dx अपॉन dv चाहिए, तो ये हो जाएंगे आपके 1 अपॉन 2 साइन एक्स और cos x। साइन से साइन कैंसिल, क्या बचा मेरे पास e की पावर cos x बटे में 2 cos x के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। और जो मैंने आज सारे सवाल कराए, आज मैंने काफी क्वेश्चन करा दिए, सबकी प्रैक्टिस कर लेना, आपके सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और इसमें से आपको बोर्ड एग्जामिनेशन कम से कम 5 या 7 नंबर के सवाल मिल सकते हैं। चलिए, अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा भी है और इंपोर्टेंट भी है। मुझे गिवन है y बराबर a cos थीटा, b बराबर साइन थीटा, तो मुझको प्रूव करना है
डी यू अपॉन डी एक्स और इंटू डी थीटा बराबर माइनस के बाई के बराबर, ये चीज मुझे प्रूव करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं। ये आपको गिवन हो गया। सबसे पहले x के सापेक्ष, यहां तो x नहीं है, थीटा है तो थीटा के सापेक्ष लिखिए। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका मैंने अवकलन किया तो यह dy इंटू डी एक्स बराबर a डी इंटू डी थीटा, सॉरी थीटा है, डी इंटू डी थीटा और प्लस में सॉरी मल्टीप्लाई में कॉस थीटा का होगा यहाँ पे, प्लस में b डी इंटू डी थीटा, यहां हो जाएगा आपका साइन थीटा का। कॉस थीटा क्या होता है, a माइनस के साइन थीटा प्लस में b और इसका हो जाएगा कॉस थीटा। यहां लिख लिया दोनों फॉर्मूला, चूंकि d अपॉन डी एक्स साइन x बराबर होता है कॉस एक्स के और d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स बराबर होता है आपका माइनस के साइन एक्स के। ठीक है, तो ये मैंने यहां चेंज कर लिया, ये वाला मैंने यहां पर चेंज कर लिया। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, माइनस के a साइन थीटा प्लस के b कॉस थीटा। अब देखिए ये मेरे पास आया केवल dy इंटू डी एक्स की डी थीटा की वैल्यू। अब इसका दोबारा कर रखा है, एक बार पुनः अपकलन करते हैं क्योंकि मुझे पावर दिख रही है, तो पुनः थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो थीटा के सापेक्ष दोबारा अवकलन करेंगे, क्या आ जाएगा मेरे पास, डी टू वाई, इसको बोलते हैं डी टू वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर माइनस के a डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स थीटा का दोबारा होगा और प्लस में b डी इंटू डी थीटा, यहां पर होगा आपका कॉस थीटा का दोबारा। अब चेंज किया मैंने, माइनस के a साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा के बराबर, प्लस में कॉस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस के साइन थीटा के बराबर। अब माइनस माइनस दोनों में अवेलेबल है तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया, यहां से बचेगा a कॉस थीटा प्लस में b साइन थीटा। देखिए ये वैल्यू मैंने अभी कहीं देखी थी, ये वैल्यू किसके बराबर है, y के बराबर, तो यहां हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर इतने के और डी टू वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस के y के। दिस इज योर आंसर, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब हमारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन सारे खत्म हो चुके हैं। अब नेक्स्ट अगली वीडियो में मिलते हैं, जो आपके जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन इंपोर्टेंट है वो सारे करेंगे और सभी सवालों प्रैक्टिस कर लेना। ये आपको कम से कम 5 से 10 नंबर के सवाल आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में मिल जाएंगे। और ज्यादा बच्चों को शेयर करें जो आपके हेल्प की जरूरत हो, जिन बच्चों को इन क्वेश्चंस की। तो थैंक यू।